हेलो दोस्तों, 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पेट का हम लोग आंसर फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 1, √9 - 4 √5 का आंसर होगा √5 - 2। इसको हल कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे तो हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो -4 √5 को 2ab में तोड़ देंगे तो 2 × 2 × 2 और √5 हो जाएगा। 2 × 2 × √5, इससे हमारा आंसर हो जाएगा बी, √5 - 2। अब प्रश्न नंबर 2, इस पाँचों को जोड़ लेंगे, 308, 125, 45, 120, 102। इसको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, 5 संख्याएं हैं तो औसत हमारा 140 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 140। प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का विलोम होता है जंगम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगम। प्रश्न नंबर 4, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का होगा सूधन अल्प। ऑप्शन सी सही है। इत का सही अर्थ होता है, इत का होता है समाप्ति, इतिश्री करते हैं, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा बी, समाप्ति बी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, नहीं विश्वास रखने वाला नास्तिक। प्रश्न नंबर 8 आ जाते हैं। ये पैसेज है, पैसेज पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैंक यू कार्ड्स। थैंक यू कार्ड्स बच्चे गिफ्ट देते हैं टीचर को। प्रश्न नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। प्रश्न नंबर 10, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम का सिनोनिम होगा ऑप्शन बी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोसिल। चूज द करेक्ट एंटानिम ऑफ रैपिड। रैपिड का एंटानिम हो जाएगा हमारा आंसर टर्डी, बी। गिव वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टोइक, जिसको दर्द या अविश्वास हो, स्टोइक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता का। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प है। लैपटॉप निर्माण कंपनी ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। कथन सेकंड कारण है, लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया गया इसलिए कंपनियों ने उसमें वृद्धि कर दी कीमत में। तो कथन सेकंड कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल को किया गया था, जनकपुरी। प्रश्न नंबर 16, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल, ए। नेपाल को गिफ्ट किया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत सब में देख लीजिए, सम है, इसको जोड़ेंगे 3 1 4, सम आएगा 1 1 2, सम आएगा 7 1 8, सम आएगा 4 1 5, विषम संख्या आ रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 6 से 10 पे जाएंगे, 4 वर्ष हो गया और एक वर्ष इसमें लीप वर्ष आएगा 2008, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, रविवार में 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार, सी, शुक्रवार। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को एडुजा लिखा के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसमें हमारा पहला और आखिरी अक्षर को क्रॉस कर दिया गया है। ई को लास्ट है तो यहाँ पहला कर दिया गया, एक पहला है तो यहाँ पे लास्ट कर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम इसको उसके बाद +++1+1+1 हुआ है सभी में, तो इफेक्ट में भी ऐसे कर लेंगे। टी को पहले कर लेंगे, ई को लास्ट में कर लेंगे, टी को पहले कर लिए बी ऑप्शन में, टी को पहले ई को लास्ट में, और उसके बाद +1 कर दिए, सी में एक जोड़, उसके बाद एफ में एक जोड़ेंगे जी, एफ में जी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बी।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 1 जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूके। प्रश्न नंबर 22, कंपनी ने IF के हेलीकॉप्टरों के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन योजना? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी। किस संस्था ने इंडियन बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग। हमारा आंसर हो जाएगा ये नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश बना रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। सॉरी, हमारा आंसर होगा सी, लक्षद्वीप होगा हमारा आंसर। लद्दाख में जनसंख्या कम है सबसे, लक्षद्वीप हमारा आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम लक्षद्वीप। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा हो जाएगा आंसर ICICI बैंक, ऑप्शन डी। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5 राज्य। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़्लाटी। आगे बढ़ते हैं। 31, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। स्थगित करने के लिए भारत का राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पे। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। भारत ने पहली बार इंडोनेशिया को हरा के थॉमस कप जीता है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग का तो इसमें तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजकल पढ़े लिखे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो ऑप्शन ए, माँ बाप की गरीबी दूर करने एवं उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने के लिए जाते हैं। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। अपने पड़ोसियों पर रौब गांठने के उद्देश्य से बुढ़ापे में बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वह हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ से ऐसा कौन से व्यवहार की ओर संकेत जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? इधर प्रश्न छूट गया क्या? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पीन, पहनावे, चाल चलन, ऐतराज पर कटाक्ष करते हैं। ऑप्शन सी। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क दीजिए। तो अधूरे संस्कार। हमारा आंसर हो जाएगा अधूरे संस्कार। विदेश में जा बसे बच्चे के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों, दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जग हंसाई से बचने के लिए नहीं करते हैं। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप अपनी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पीढ़ियों का अंतराल। आगे पढ़ते हैं। फिर पैसेज है, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ।
आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वह चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसका आंसर हो जाएगा बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपना राय थोपें। ऑप्शन सी। अभी आयोग के ऊपर है, इसमें कौन सा आंसर मानता है वो? लगभग बुजुर्ग अगली पीढ़ी में सम्मान की अपेक्षा नहीं रखें, बुजुर्ग अपनी जुबान पर संयम रखें। तीनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। 44। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? जिनके बच्चे संस्कारहीन हैं और माँ बाप समझदार नहीं हैं, जिनके पास अब आमदनी का स्रोत नहीं है। जो माता पिता बदलते के समय के साथ कहाँ चला गया? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने, ये आंसर हो जाएगा सी, बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। प्रश्न नंबर 45। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? युवा पीढ़ी ने दूसरों के कष्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया। आज की युवा स्वावलंबी व स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वह स्वयं की और परिवार के व्यवसाय को परेशानी से जूझ रहे हैं। सभी युवा एक जैसे नहीं होते। कई युवा अभी पुराने लोगों से उचित सम्मान देते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है, उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा माँ बाप का संतान उसके परिवार के प्रति व्यवहार वाणी के असमय और बहू बेटी की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। आंसर पी, हमारा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? अब इसमें पैसेज के अनुसार कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन ए, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। 48 से 52 ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। 48 में आएगा हमारा जिला ई। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? हमसे हो जाएगा जिला ई। जिला सी चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 2012 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2013, ये 2013। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिला ए, जिला ए। समीक्षाधीन अवधि ई के दौरान ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवार की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 88.45, सी, हमारा आंसर होगा सी, 88.45। आगे बढ़ते हैं। 53 ये ग्राफ आप लोग पढ़िएगा, तालिका, और इसका आंसर मैं बताता हूँ। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा 59/80, 59/80। ऑप्शन डी। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 64.71%, ए। कंपनी टी मार्च द्वारा अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? हमारा आंसर हो जाएगा 144। 56 देख लेते हैं। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? हमारा आंसर हो जाएगा 118, लगभग पूछा है 118 आएगा। आगे बढ़ते हैं।
कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई से में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 85। पाई चार्ट इसको आप पढ़िएगा, ये दिया है सब डिग्री में, तो ये पूरा टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री। तो 58 प्रश्न नंबर 1, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगाए लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 86%। छात्रावास को कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.78%, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 60, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है, तो 4 आएगा, 4 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे तो आएगा 2 लाख, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है, तो हमारा आंसर आएगा 35%। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ है, तो शिक्षा पर अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी। ये प्रश्न गलत है, इसमें सबको सही नंबर मिलेगा, किए होगा तब भी, नहीं किए होंगे तब भी आपको 1 नंबर इस पर मिलना ही है, क्योंकि यहाँ पे खेलों पर खर्च की गई कुल राशि ये गलत हो गया, यहाँ पे खेलों नहीं रहना चाहिए था, कुल खर्च किए गए राशि 1.8 करोड़ होना चाहिए था, तो हमारा आंसर आ जाता 72, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता। अगर ऐसा करेंगे ऐसा नहीं आएगा, तो ये प्रश्न गलत हो गया, इसमें सबको सही नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं 63 से 67, ये भी लाइन ग्राफ है, आप लोग देखिए और आंसर मैं बता देता हूँ। 63, 2005 में 2 कंपनियां ए और बी आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। खर्चा हमेशा 100% होता है और लाभ जो दिया है उसको जोड़ लेंगे तो आय हमारा आ जाएगा। आय का रेशियो दिया है 3:4, तो खर्चा 100% और 70% का लाभ हो रहा है ए में 2005 में, तो 170 हो जाएगा जो कि 3 के बराबर होगा, और 150 हो जाएगा जो कि 4 के बराबर होगा। हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 45:68, हमारा आंसर आ जाएगा ए 45:68। आगे बढ़ते हैं, यदि 2005 में 2 कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था। इसका आंसर आएगा 15:17, ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। 65, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 260 करोड़ आएगा, सी। प्रश्न नंबर 66, यह 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय रुपये 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 102 करोड़ आएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 464 करोड़, ऑप्शन बी हमारा सही होगा 464 करोड़। आगे बढ़ते हैं, जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था। मुगल शासक कौन था, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा औरंगजेब। अकबर ने ख़त्म किया था, औरंगजेब ने फिर से लगाया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक माना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी रेलवे। प्रश्न नंबर 70, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये हो गया धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कब हरिसेन थे। हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। प्रश्न नंबर 73, 1903 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। अब ये क्वेश्चन में भी दिक्कत है, वैसे आंसर इसका होगा ए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किए थे गांधी जी, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।
आंसर ए। अब आयोग देखते हैं क्या इसका आंसर मानता है, क्योंकि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो हमारा आंसर हो जाएगा AC राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत को बर्मा से अलग भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 78। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? अब इसमें भी दिक्कत है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, रास बिहारी बोस ने किया था सबसे पहले। उसके बाद मोहन सिंह भी उसमें साथ में शामिल थे, और सुभाष चंद्र बोस बाद में कमान संभाल लिए थे भारतीय राष्ट्रीय सेना की। प्रश्न नंबर 79। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोटन या फटना कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 81। GMT का पूर्ण रूप क्या होता है? GMT का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। प्रश्न नंबर 82। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रूड अशोधित जन्म दर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 83। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, सन 14। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से, तो हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न नंबर 85। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया। प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के लिए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी मौलिक। आगे बढ़ते हैं, सभी अम्लों के समान तत्व हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, 92। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा टेफ्लॉन। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कानून बनाना। 94। सरकारी आयोग ने उनसे किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से, सन बी। प्रकाश वर्ष का एक माप है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तारकीय दूरी। प्रकाश दूरी का मात्रक है, तारकीय मतलब बड़ी दूरी। अब ये मैथ का सवाल है, इसको हल कर लेके a + b a³ + b³ का ये a³ + b³, इसका हो जाएगा a + b ब्रैकेट में a² - ab + b²। तो a + b बचेगा, a² - ab + b² कैंसिल हो जाएगा, नीचे a² - ab + b² है, और ऊपर a + b बचेगा। a + b करके हम जोड़ लेंगे तो 2.1 और 5.8 जोड़ेंगे तो 7.9 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 97। एक परीक्षार्थी में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में। इसको हल करने के लिए ऐसे करेंगे, जैसे ये 80% और ये फिजिक्स का हो गया,
ये हमारा फिजिक्स का हो जाएगा। ये भौतिकी 80%, फिजिक्स का दिया है 70%। सबसे पहले हम बीच में लिखेंगे इन दोनों विषयों में, तो यहाँ 55 हो जाएगा, बीच में 55 हो जाएगा। तो ये 70 है, तो फिजिक्स का 70 है, तो 55 5 60 10 70 15 हो जाएगा फिजिक्स का इसमें। और इसका दिया है 80, तो 25 ये हो जाएगा। अब टोटल जोड़ लेंगे, 25 और 15 40 और 55 95 हो जाएगा। तो कितना बचा हमारा, 100 में से घटा देंगे 95 5%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5%। हमारा आंसर हो जाएगा 5%, जो कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, 5% हमारा आंसर हो जाएगा। 98 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए डॉल्फिन। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, इन सबसे प्रभावित होता है। दिए गए भिन्नों में से सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़े भिन्न हो जाएगी हमारी 11/13। इसको लगाने के लिए आगे 0 0 बढ़ा लेते हैं, उसके हम भाग दे देंगे पॉइंट से। इसका 4 के करीब आएगा, इसका 7 पॉइंट, इसका 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमारा 11/13 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।